प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीजियल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत मज़ेदार होने जाने वाला है। दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूँ जिसमें से सीजियल में तो कॉमन रहता है। ठीक है, सीजियल में कॉमन इसमें एक मैथ पक्का रहता है। ये बहुत ही अच्छा शानदार ट्रिक है, एकदम पानी की तरह इजी है और ये सुपर फास्ट ट्रिक आपको ज़िंदगी में बदलाव लाएगी। बदलाव लाएगी। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो ये इसमें परफेक्ट हो सकता है। और परफेक्ट हो गया मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम में रैंक कर सकते हैं। तो पहले ही बोल दूं कि हमारा 2 चैनल है, एक मिशन सीजियल, ड्रीम WBCS। ये जो मिशन सीजियल है हिंदी वाला चैनल है दोस्तों, और जो ड्रीम WBCS और बंगाल का जो PSC का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बंगाली में समझाते हैं। तो आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगे उसी में आप अपने को ये एडजस्ट कर ले। ठीक है, अगर ऐसा हो कि आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो अगर कैंडिडेट्स का रिक्वायरमेंट्स हो, अगर डिमांड हो तो हम नए एक इंग्लिश चैनल भी चालू कर सकते हैं। चालू कर सकते हैं। तो रही बात आज का क्लास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर है। एक्चुअल स्पीड एंड रिड्यूस स्पीड रेशियो ट्रिक। ये है मेन मुद्दा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जो चैप्टर है उसमें से एक रहता है कि एक्चुअल स्पीड एंड रिड्यूस स्पीड, उसके रेशियो से हम ऐसे ही मतलब बिना पेन और पेपर के हम मैथ निकाल सकते हैं। तो आज बहुत ही शानदार मज़ेदार ट्रिक के साथ हम क्लास करेंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्षेत्र पर एक एक्चुअल और रिड्यूस स्पीड के जो ट्रिक्स उसको समझेंगे और उसी से बनाएंगे सारे मैथ दोस्तों। ठीक है, और क्लास शुरू से पहले आपको बता दें, आई कैन डू इट। हमारा चैनल का जो टैगलाइन है ये आप मत भूलिएगा, ज़िंदगी में बहुत बदलाव ला सकता है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप बिलीव करें कि यस ये मैं कर सकता हूँ तो आज नहीं अगर, लेकिन आपको इसमें क्या है कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दिस प्रोसेस। आप खाना सामने रख के बोलोगे खा लिया और पेट भर जाएगा, नहीं। आपको काम भी करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने ये गीता में क्या बोला है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल हम देंगे। कर्म मतलब आप ध्यान और दिमाग और तहे दिल से प्रैक्टिस करें, प्रिपरेशन करें। आप प्रैक्टिस पढ़ाई करें कुछ और दिमाग में आपका कुछ और घूम रहा है, तो ऐसा नहीं है। मतलब काम करें, फल की चिंता ना करें। ठीक है, काम करें मतलब तहे दिल से काम करें दोस्तों। ठीक है, तहे दिल से काम करें। आगे रही बात है फर्स्ट क्वेश्चन, ये है फर्स्ट क्वेश्चन आज का। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है। एक्चुअल एक कार ट्रैवलिंग विथ 7/11 of its actual speed cover 22 hours to reach a place. If it is moving with its original speed, then it will save time by. कहने का मतलब ये है कि एक है जो गाड़ी है वो 7/11 स्पीड में चल रहा है, मतलब एक्चुअली स्पीड है 11 और चल रहा है कौन सा 7 स्पीड से। तो क्या है आगे वाले कह रहे हैं कि कवर्स 22 hours to reach a place। तो 22 घंटे लगते हैं। अगर 7/11 स्पीड में जाते हैं तो 22 घंटे लगते हैं। तो एक्चुअल स्पीड में अगर जाए तो कितने टाइम सेव होंगे। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक ऐसा है, स्पीड रेशियो और टाइम रेशियो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। SR एंड TR एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। SR एंड TR, SR मतलब स्पीड रेशियो, TR मतलब टाइम रेशियो। तो यहाँ पर एक्चुअल स्पीड और जो रिड्यूस स्पीड SR क्या है 11:7। तो TR क्या होगा 7:11, ये हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली स्पीड में चलता है तो क्या कितने, ये जो कह रहे हैं 7/11 स्पीड में चलता है तो 22 घंटे में कवर करते हैं। अगर 16 स्पीड में चलेंगे तो कितने घंटे सेव हो सकता है। सेव होगा। तो कहने का मतलब ये है 11 बराबर 22, तो 1 बराबर क्या है 2, तो 7 बराबर क्या है 14। राइट, 7 बराबर 14। अब 7 बराबर 14 घंटा लगेंगे तो स्पीड टाइम कितना होगा 7। राइट, तो 7 2 ने कितना हो गया
14 घंटे हो गया। लेकिन रिड्यूस स्पीड में चलेगा तो कितने घंटे लगता है, 22 घंटा, राइट, 22 घंटा। तो इसे निकाल दिया तो कितने घंटे बचा, 4 और कितने होंगे तो 12 होगा, 8, राइट। तो ये 8 घंटे आपके आंसर है। तो हमने क्या किया, ये जो देखिए टाइम रेशियो एंड स्पीड रेशियो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये जो सूत्र है ये हर किसी टाइम रेशियो एंड स्पीड डिस्टेंस में ये काम में आएगा। इसी को अगर आपने पकड़ लिया तो मैक्सिमम मैथ इसी से निकल जाएगा, मैक्सिमम मैथ इसी से आपका निकल जाएगा। मैं फिर से बताऊं कि एस आर एंड टी आर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं रेशियो में। यहाँ पर एक्चुअल स्पीड क्या है 11, रिड्यूस स्पीड क्या है 7, कम होगा, राइट, कम होगा तभी तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो टाइम रेशियो क्या होगा 7:11, राइट। अब 11 जो रेशियो है 11 इज इक्वल टू कितना है 22 घंटे। तो 22 घंटे दिए ही हुआ है, राइट, 22 घंटे। तो ये बराबर कितना है 2 घंटा, और 7 घंटे बराबर कितना है 7 रेशियो जो है 14 घंटे हो गया, राइट, 7 रेशियो 14 घंटे हो गया। तो 14 घंटे क्या है जो एक्चुअल स्पीड में जाएंगे तो 14 घंटा लगेंगे। तो सेव कितना होगा 8 घंटा। देखिए यहाँ पर आपको अगर आंसर दिखा दे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है। देखिए एक्चुअल रिड्यूस स्पीड क्या है 11:7, राइट। तो टी आर हो क्या होगा 7:11। सो 11 पार्ट इज इक्वल टू 22 आवर्स, 1 पार्ट 2, 7 पार्ट 14 आवर्स। तो कितना घंटे सेव है 8 घंटे। वही और आंसर ऑप्शन ए पे आपका आंसर अटक गया है, राइट दोस्तों। तो देखिए जो टी आर और एस आर, फिर से मैं बताऊँ टी आर और एस आर का जो एक दूसरे का ऑपोजिट रेशियो है उसको पकड़ के ये मैथ बिना पेन पेपर में हो सकता है। और इसका एक मैथ रहता है दोस्तों, इसका एक मैथ रहता ही रहता है। चलो आगे दूसरा मैथ देख लेते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि क्या है नहीं है। A car traveling with 6/7 of its actual speed reaches 12 minutes late. Reaches 12 minutes late. If the actual time to cover the same distance, तो actual time to cover the same distance कैसे होगा। तो आगे क्या बोला पहला वाला मैथ में एस आर और टी आर एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो यहाँ पर एस आर क्या होगा स्पीड रेशियो, एक्चुअल क्या होगा 7 और रिड्यूस क्या होगा 6। टी आर में क्या होगा उल्टा होगा, 6 हो गया एक्चुअल टाइम और 7 हो गया रिड्यूस्ड टाइम। टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दोस्तों ये भी एक फैक्टर है कि अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। ओके, ये एक चीज़ है जिसको पकड़ के ये 2 पॉइंट रहता है नॉर्मली। एस आर और टी आर का जो रेशियो एक दूसरे का अपोजिट है, और स्पीड ज़्यादा हो गया तो टाइम कम लगेगा और स्पीड कम हो गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट। ये 2 फैक्टर है। अब देखिए जो टाइम में है, टाइम का जो एक्चुअल टाइम है क्या है 6 और रिड्यूस टाइम क्या है 7। तो 6 बराबर क्या है 12, 1 बराबर क्या है 2, 7 बराबर क्या है 14। ये इसको पेन पेपर की ज़रूरत है, इसमें पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, पेन पेपर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। 7 होने कितना है 14, राइट। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कितना इजी है या टफ है। दोस्तों आप इस दोनों का गैप ले ले और इस दोनों का गैप ले ले, दोनों में एक ही होगा। देखिए इस दोनों का गैप है कितना है 1, इस दोनों का गैप क्या है 2, राइट। अब देखिए इस दोनों का गैप 1 बराबर कितना है, 1 बराबर कितना मिनट है 12 मिनट, राइट। 1 बराबर 12 मिनट है। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो पहले वाला मैथ था उसी में आपको लगता है। लेकिन जहाँ पर बोल दिया कि ट्रैवलिंग विद 12 मिनट्स लेट पहुँचता है, मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है, इस दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट, एक यूनिट बराबर ये है 12, ये है 12, 1 यूनिट बराबर 12। तो 6 यूनिट बराबर कितना है 6 12 72, 72। ओके, एक्चुअल टाइम टू कवर, एक्चुअल टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम हो गया 6। तो 6 12 कितना हो गया 72
टू, 6 12 कितना हो गया 70, तो 6 12 72 जहाँ पर हो गया वही आपका आंसर है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो स्पीड रेशियो हमने दिखाई दिया, एक्चुअल है 7 और रिड्यूस्ड है 6, तो टाइम रेशियो उल्टा हो गया और इन दोनों के बीच में जो गैप है 1 यूनिट का गैप, वही बराबर जो लेट पहुँच रहा है 12 मिनट लेट पहुँच रहा है, मतलब ही है ये 2 यूनिट का जो गैप है एक, उसके बराबर 12 मिनट है और 6 यूनिट क्या है एक्चुअल टाइम है। तो 6 यूनिट एक्चुअल टाइम मतलब 6 12 कितना हो गया 72 हो गया 72, राइट। 6 12 72 हो गया 72, ये 72 मिनट्स हो गया एक्चुअल टाइम, 72 मिनट्स हो गया एक्चुअल टाइम। दोस्तों आपको अगर आंसर दिखा दें, देखिए एक्चुअल टाइम क्या हो गया, एक्चुअल एंड रिड्यूस हो गया 7 6, तो टी आर हो गया 6 7, तो 1 यूनिट का गैप का जो है वो 12 मिनट है, 12 मिनट और 6 पार्ट का जो है, ये जो 6 पार्ट है ये वाला 6 पार्ट, ये वाला 6 पार्ट कितना हो गया 72 मिनट्स, वही आपका डी आंसर ऑप्शन है 72 मिनट्स। दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। अब 3 नंबर के जो मैथ है उसमें हम चले जाते हैं। 3 नंबर का मैथ और भी ज़्यादा इजी है शानदार ट्रिक के साथ, शानदार ट्रिक के साथ। अब क्या कह रहे हैं, ये कार ट्रैवलिंग 7/13 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड कवर 36 आवर्स लेट, तो 36 घंटे क्या है लेट हो जाते हैं। द एक्चुअल टाइम टू कवर दिस सेम डिस्टेंस, तो एस आर टी आर एक दूसरे के अपोजिट है, एस आर टी आर, राइट। तो सर क्या होगा 13 एक्चुअल है, रिड्यूस्ड 7 है, राइट। और टाइम में क्या होगा 7 एक्चुअल है और रिड्यूस में 13 है। तो टाइम जैसे कि बोल रहा है टाइम, तो ये दोनों लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों का गैप कितना है 6 बराबर कितना है 36 आवर्स, एक बराबर कितना है 6 आवर्स, राइट। आप बोल रहे हैं एक्चुअल टाइम टू कवर, अभी क्या है एक्चुअल टाइम क्या है, रेशियो का पार्ट क्या है 7 इज इक्वल टू कितना होगा 42। दोस्तों ये जो एस आर एंड टी आर एक दूसरे का अपोजिट है रेशियो में, इसको पकड़ लो तो आपका मैथ बिना पेन पेपर में हो जाएगा, बिना पेन पेपर में हो जाएगा, राइट। हम जरा देख लेते हैं डी ऑप्शन में आपका वही 42 आवर्स आंसर है। एस आर हो गया 1377, टी आर हो गया 713, इस दोनों का गैप 6 36 एक्स पार्ट 6 आवर्स 7 पार्ट 42 आवर्स, 7 पार्ट 42 आवर्स। दोस्तों इसके लिए पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जितने मैथ बताया हुआ है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं बता रहा हूँ, ओके। लॉन्ग क्लास करके इससे पहले तो इसका शॉर्ट्स अपलोड किया गया था, अब हमने लॉन्ग करके थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आपको समझा रहे हैं जैसे कि आपको समझ में आए, ओके, जैसे कि आपको समझ में आए। सो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड द मैथ दैट इज इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर योर exams, okay, it is going to work for your exams. A car traveling with 5/9 of its actual speed cover 24 hours lead the actual time to cover the same distance, वही एक ही मैथ है, राइट। अब एस आर क्या है, एस आर हो गया एक्चुअल हो गया 5/9 और रिड्यूस हो गया, तो टी आर के बराबर क्या होगा 5/9 हो जाएगा। इन दोनों का गैप क्या है 4 बराबर कितना है 24 घंटे 24 आवर्स, राइट। ये एक बराबर कितना हो गया 6 आवर्स, तो एक्चुअल टाइम रेशियो क्या है पार्ट 5 इज इक्वल टू कितना है 30, 5 इज इक्वल टू 30, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा एक्चुअल टाइम हो गया 30 आवर्स। दोस्तों पानी की तरह इजी है, इसको पेन पेपर है तो समझाने के लिए मैं पेन पेपर पकड़ लिया, अदरवाइज इसके लिए कोई पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इतना शानदार ट्रिक है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिए पानी की तरह इजी है, लेकिन अगर आप समझ गए तो इसको दोबारा और देखिए वही 30 आवर्स आंसर है, मैंने जो बताया हुआ है वही लिखा हुआ है यहाँ पर, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। अच्छा नेक्स्ट लास्ट मैथ इन सीरीज के, ओके। ए कार ट्रैवलिंग में 3/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड कवर 20 आवर्स लेट द एक्चुअल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस, वही एस आर टी है। देखो यहाँ पर 7 3 है 3 7 है और इन दोनों का गैप क्या है 4 बराबर कितना है 20, एक बराबर कितना है
5 और 3 बराबर कितना है 15। 3 बराबर 15। देखिए ये जो मैं बताया वो है कि नहीं वो पहले देख लो। 3 बराबर 15 देखो, बिना पेन पेपर में 2 सेकंड में मैथ ख़त्म। 2 सेकंड में, ये तो बनाया है नहीं मैंने बोला कि ये एक्चुअल SR क्या है 7-3, तो TR क्या है 3-7, मतलब ठीक है। अब इसके बीच में गैप क्या है 4। 4 बराबर कितना है 20, 1 बराबर कितना है 5, 3 बराबर कितना है 15। दोस्तों मैं और बताऊँगा नहीं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो बाकी आगे रहा आई कैन डू इट, आई डू इट, ये मेरे जीवन का एक बड़ा मंत्र है जो मेरे जीवन को ही पलट दी है। ओके, बाकी आपकी मर्ज़ी है। देखिए कौन क्या कैसे लेगा दैट डिपेंड्स ऑन हिम, ओके, बट मैं मानता हूँ इसको, तहे दिल से मानता हूँ, और मैं आपको गुजारिश करूँगा कि इसको मान के चले, और इसको मानने से ही नहीं होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक अ डेविल। ओके, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, यू हैव टू बी स्टूडियस। ओके, आप बोल के छोड़ दे और हम दिन भर बोल हो जाएगा, बट वी आर नॉट वर्किंग फॉर आवर फ्यूचर। हमने पसीना नहीं बहाया, लेकिन हम सोच रहे कि हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, ओके, और हमारे साथ बन रहे सो दैट you be perfect in your maths. Okay, you be perfect in your maths. Thank you very much. Thanks for watching. Jai Hind, Bande Mataram, Jai Bharat. Thank you.